नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि 100% एग्ज़ाम में यही आएगा। अभी तक आपने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, पूरा तैयारी करवा दूंगा। बस आप 10 से 15 मिनट समय दीजिए, आपका साइंस का पूरा तैयारी हो जाएगा। आज पहला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा रट लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल का होता है, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विश्वास करिए, पूरा रट लीजिए, एग्जाम में सेम यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो वह हो जाएगा दृष्टिपटल। डी राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टिपटल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है और सामान्य नेत्र का नज़दीक बिंदु तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पूछ रहा है दूर जो होता है अनंत होता है। आप अनंत तक देख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा आपको रट लेना है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसका अर्थ जल है। निम्न में से किसका अर्थ जल है, तो हाइड्रो का अर्थ जल है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 10 नंबर कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलाम। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो याद रखिएगा बल की दिशा का संकेत करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा CO2। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 15 नंबर कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हो। ये सभी हो, ऑक्सीजन का योग होता है, उसके बाद हाइड्रोजन वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सभी होना चाहिए। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक आपका H2S हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का pH होता है। किसी अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na2CO3।
ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो याद रखिएगा CaCO3 का विविध रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है जठर रस का pH मान लगभग 1.2 होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक हो जाएगा KCl, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, तो Na यानी कि सोडियम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न 25 कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक हो सकते हैं, तो एल्डिहाइड, ए राइट आंसर हो जाएगा। CHO अभिक्रिया मूलक को कह सकते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कह सकते हैं, तो एल्डिहाइड कह सकते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा C2H5OH, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है, तो 7 है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु केचुआ हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ईस्ट हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो संवृत अंग हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता है? तो याद रखिएगा चिंपैंजी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, चिंपैंजी। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कह रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत सूर्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीयकरणीय पदार्थ हैं? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीयकरणीय पदार्थ हैं? तो याद रखिएगा DDT हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन जीवधारी नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40
40 नंबर का है यूरी 2 का संबंध है, यूरी 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 नंबर का है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाती है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर का है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा यूनिट है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न का रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, हम पहले भी बताएं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर करा हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो एक आबंध बनते हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 का है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का निर्माण जो है घास, बकरी तथा मानव करता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर का है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो अंडाशय, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 का है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो याद रखिएगा C2H4, सी राइट आंसर हो जाएगा, C2H4। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 का है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण, बाइक वगैरह में जो कार वगैरह में साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण का होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 का है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर का है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर का है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 नंबर का है जिन पदार्थों में विद्युत प्रभाव आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत रोधी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 नंबर का है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है गतिशीलता क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न का रहा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, तो बल की दिशा का संकेत करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 नंबर का है कि ऑरस्टेड के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता है, सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, तो याद रखिएगा पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर। 57 नंबर का रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं,
तो बदली वाले दिन नहीं कर सकते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस M एरो Cu प्लस H2O में H2O का क्या होता है? H2O का ऑक्सीकरण होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का है नमक के घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बचे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH क्या होगा? तो इसका pH 7 होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62 नंबर का रहा है निम्न में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो याद रखिएगा 13, डी राइट आंसर हो जाएगा, यह क्षारक विलयन का मान हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का रहा है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलुल कर क्या बनाते हैं? तो याद रखिएगा क्षार्य बनाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 64 नंबर का है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो एनोड बनाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का है निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप सभी हैं, हीरा भी है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का रहा है कि कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो COOH, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? तो याद रखिएगा परमाणु संख्या माना गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 नंबर का रहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का रहा है कि मछली का श्वसन होता है, मछली का श्वसन जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर का रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का रहा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र हो जाएगा सेरिब्रम, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 नंबर का रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है तो हाइपोथैलेमस द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 नंबर का रहा है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि जो है मुकुलन द्वारा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का रहा है पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में निषेचन भ्रूण कोश के भीतर होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का रहा है किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? याद रखिएगा मनुष्य, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर का रहा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो याद रखिएगा क्रोमोसोम जो है 23 जोड़े होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर का रहा निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीयकरण पदार्थ है? तो याद रखिएगा DDT, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर का रहा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर का रहा है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो ए और बी दोनों कारण, शहरीकरण, प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर का रहा है
ईरो 2 का संबंध है, ईरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।